दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी मैं बताऊंगा कि लेखक ने पाठ का नाम क्या है और उनके लेखक कौन है। इसके मैं बारे में 12 लेखक हैं और गारंटी के साथ 4 या 5 नंबर फिक्स है 2021 में। अभी इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये गारंटी है पूछेगा, जो सेंटअप एग्जाम हुआ उसमें से 3 या 4 मार्क्स का पूछा था। ओके, तो आशा करता हूं कि जो आपको का फाइनल एग्जाम होगा फरवरी में, आशा करता हूं कि ये आपको आएगा ही आएगा, गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, अगर 4 या 5 मार्क्स नहीं आया तो। ठीक है, इसलिए मैं ट्रिक से भी बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो चलिए पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन, श्रम और विभाजन को कौन बांटते थे? श्रम विभाजन मतलब बांटना, किसके बारे में बांटते थे? जाति प्रथा के विरोध में। ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ओके, अब दे देगा कि क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर किस पार्ट को लिखे थे। ऑप्शन दे देगा, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ओके, 2 नंबर है 20 के दांत। 20 के दांत यानी 20, एक अमृत एक 20 आता है ना, तो अमृत का तो उल्टा अपोजिट होता है 20। मतलब जो सांप किसी को काटता है तो 20 आदमी का 20 चढ़ गया है उसका। वही 20 के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 कौन निकालते थे? ऐसे याद रखो, 20 कौन निकालते थे? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 कौन निकालते थे? नलिन बिलोचन शर्मा। किसके दांत निकालते थे? 20 के दांत कौन निकालते थे? नलिन बिलोचन शर्मा। ऐसे याद करके, 20 के दांत कौन के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कौन निकालते थे? नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, अब भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? 3 नंबर है, भारत से हम क्या सीखे। इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर कहाँ से सीखे थे? भारत से। ये भी क्वेश्चन बन गया, मैक्स मूलर कहाँ से सीखे थे? भारत से। भाई मैक्स मूलर एक कवि है, कहाँ से सीखे थे? भारत से सीखे थे। तो मैक्स मूलर, तो अब पूछ देगा कि भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहाँ से सीखे थे? भारत से सीखे थे भाई। अच्छा, 4 नंबर दिए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो एक लड़का एक दिन पूछा था इस पाठ से में, कि एक लड़का मान लीजिए किसी से पूछा, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है हजारी प्रसाद। ठीक है, तो एक लड़का हजारी प्रसाद से पूछा कि भाई सर नाखून क्यों बढ़ता है? तो लड़का पूछा किसे? हजारी प्रसाद से। तो वो चिंता से हो गए कि भाई नाखून क्यों बढ़ता है, उसके बारे में उसने एक पाठ लिख दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़का किसे प्रश्न किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके पाठ के लेखक हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून कौन से लड़का ने पूछा था? किससे? हजारी प्रसाद से। तो नाखून क्यों बढ़ता है के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए 12 में से मैं 5 या 4 मार्क्स का पूछेगा, फिक्स है 2021 में। ओके, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। देखिए, फिर नागरी लिपि 5 दिए। नागरी लिपि, लिपि तो हम तो जानते हैं, देवनागरी लिपि ऐसे करके लिपि आता है। तो देखिए, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, लिपि गुणाकर मूल्य, लिपि ये लिपते थे क्या? नागरी, ये क्या लिपते थे? नागरी लिपि। तो लिपि आ गया तो लिपते थे, घर नहीं लिपते थे। नागरी लिपि, लिपि एक भाषा है, तो ये नागरी लिपि मतलब लिखते थे नागरी लिपि में। कौन लिखते थे भाई? गुणाकर मूल्य लिखते थे। किसकी? नागरी लिपि में लिखते थे गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य कहाँ किस में लिखते थे? नागरी लिपि में लिखते थे। अच्छा भाई, फिर पूछा है 6 मंथ पूछा है बहादुर। बहादुर इस पाठ से में है, एक लड़का का नाम है जिसको लिखे हैं अमरकांत जी। इसमें इसका नाम है दिल बहादुर। इस पाठ जब पढ़िएगा, 6 पाठ है, इसमें जब इस बहादुर नाम की कहानी के बारे में देखा, ये नेपाली लड़का है,
इसके बारे में इस पार्ट में चर्चा किया गया। इसका पूरा नाम दिल बहादुर। एक दिन जब वो भैंस को चराने जंगल में जाता है तो खीसी से अपने भैंस को पूरा पीट देता है। तब आता है घर, तो जब उनकी माँ होती है तो माँ को मालूम पड़ जाता है कि बहादुर ने इस भैंस को मारा है, इसलिए माँ उसको पूरा मार देती है। अपने लड़के को जो बहादुर है उसको मार देती है, तो वो घर छोड़कर चला जाता है। यही पार्ट में सिखाया गया है। तो हमें उस पार्ट में मतलब नहीं है। पोस्ट सेंटर एग्जाम में पूछा था कि दिल बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर उनका पूरा नाम था। ओके, तो बहादुर किसने लिखा है? अमरकांत है। क्यों लिखे थे? क्योंकि नेपाली है, उससे नहीं कि दिल बहादुर इसका नाम है। दिल कोई भी काम करता था दिल खोल कर करता था, दिल बहादुर ऐसे लिखे थे। कि अमरकांत क्या लिखे हैं? बहादुर। किस पार्ट से हैं? बहादुर किस के लेखक हैं? अमरकांत। कभी कभी पूछा है कि बहादुर पाठ का रचना किया है, रचना किसने किया है या लेखक देते हैं, बहादुर का लेखक कौन है? ये भी दोनों क्वेश्चन देखिए, लेखक रचना मैंने लिख दिया। ओके, तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। ओके, अब है 7 नंबर। 7 है परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन भाई कौन करते थे? परंपरा का मूल्यांकन मतलब मूल्य नहीं, मतलब किसी का नाम आदमी नहीं करते हैं कि स्कूल में मूल्यांकन हो रहा है, मतलब उसका नाम लिखा रहा है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन करते थे? रामविलास शर्मा। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन कौन करते थे? रामविलास शर्मा भाई। मैं जब मैं 12 बताएंगा, 12 ट्रिक से बताऊंगा। तो भाई मूल्यांकन कौन करते थे? मूल्यांकन गिनती, जैसे में कोई के लड़का का एडमिशन होता है तो आदमी नहीं कहता है कि उस स्कूल में नामांकन हो रहा है, मतलब उसका क्या लड़का का नाम वहां पर लिखा रहा है, वही है। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन करते थे? रामविलास शर्मा। कौन करते थे? रामविलास शर्मा। अच्छा, फिर दिया है 8 नंबर। जीत जीत में निखुरत हूँ। जीत जीत में मैं निखुरत हूँ, मतलब जीत जीत में मैं खुशी से, मतलब कोई भी काम मैं करता हूँ तो वो जीतता हूँ। कोई भी काम करता हूँ तो मैं जीतता हूँ। अच्छा, जीत जीत में निखुरत हूँ, तो किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। उनका पूरा नाम है पंडित बिरजू महाराज। तो देखिए, जीत जीत में मैं निखुरत हूँ। कौन भाई? मैं कौन? मैं की जगह कौन? बिरजू महाराज। जीत 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 बिरजू महाराज निखुरत हैं। किससे? तो पूछेगा कि बिरजू महाराज पाठ का नाम क्या है? जीत जीत में निखुरत हो। भाई जीत जीत में निखुरत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। जीत जीत में मतलब मैं जीत कर कोई भी काम मैं करता हूँ तो जीतता हूँ, यही इसका अर्थ हो रहा है। जीत जीत में निखुरत हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज। ओके, ये भी हो गया भाई। कह देगा कि जीत जीत में निखुरत हूँ, कौन जीतते थे बार बार? कोई भी जैसे मतलब ये तबला हारमोनियम के बाद यंत्र है इसका, इसमें बताया गया है। तो ये डांस भी करते थे, मतलब प्रोग्राम होता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते। तो कोई भी काम जहाँ भी जाते थे, इस पार्ट में दिखाया गया है कि कहीं भी जाते तो वो प्रोग्राम को जीत जाते थे। तो वही कर रहे हैं, जीत जीत में निखुरत हूँ, मतलब ये जीतते थे। कौन? बिरजू महाराज। अच्छा, अब दे अभिन्यु। अभिन्यु अभिन्यु के लिए गए अशोक वाजपेयी। भाई कौन जाते थे? अभिन्यु। अभिन्यु कौन जाते थे? अशोक भाई अशोक वाजपेयी। देखिए, दोनों का नाम अ से है, और अभिन्यु अ से अशोक। ये भी से ट्रिक से पकड़ लीजिएगा, दोनों के अभिन्यु तो अशोक वाजपेयी। अभिन्यु कौन जाते थे? अशोक वाजपेयी। अभिन्यु कौन जाते थे? अशोक वाजपेयी भाई जाते थे। अभिन्यु कहाँ घूमने जाते थे? ये अभिन्यु घूमने जाते थे। नहीं, कोई बोलता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ घूमने, कोई बोलता है पटना की चिड़ियाघर जाता हूँ, नहीं किसी ने बोलता है मैं पार्क घूमने जाता हूँ। तो ये जाते थे, कहाँ जाते थे भाई? अशोक वाजपेयी। तो अभिन्यु घूमने जाते थे। कहाँ घूमने जाते थे? अभिन्यु। कौन जाते थे? अशोक वाजपेयी। कहाँ घूमने जाते थे? अभिन्यु घूमने जाते थे। अच्छा, अभिन्यु नहीं कोई मैं बक्सर जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, नहीं कोई बोलता है। तो घूमने के लिए टूरिंग करने कोई जाता है। अच्छा, अब दिए मछली। भाई मछली तो आप तो देखे होंगे, मछली चाहे सब नॉन वेज है। अच्छा तुम, अच्छा वो नहीं, वो पंडित है। अच्छा, तो तुम पंडित लोग तो खाते हैं। अच्छा, तुम नहीं खाते हो? अच्छा, नहीं मतलब पंडित में कुछ भी लोग होते हैं तो वो ज़्यादा तो नहीं, कुछ भी मतलब 80% लोग पंडित में 20% लोग खाते होंगे। अच्छा, तो मछली कौन खाते थे जी? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहाँ से लाते थे? बाजार से। इस पार्ट में दिखाया गया है, जब
मछली में कि जब उसके पापा मछली से लेकर जाते हैं तो उसका क्या नाम था, सतुन की क्या नाम रहता है, मतलब मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि मछली ले तो वो अपने मछली से खेलना चाहता था, इसलिए एक मछली को लेकर वो कुएं में डालना चाहता था। यही पार्ट में दिखाया गया है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संतु मछली को कुएं में क्यों डालना चाहता था, क्योंकि वो उससे खेलना चाहता था। तो वो तो मछली, भाई मछली कौन खाते थे, तो विनोद कुमार शुक्ल खाते थे। ओके, अच्छा, फिर दिया है नौबत खाने में इबादत में। नौबत, नौबत किसको आता था, यतीन्द्र मिश्र को। नौबत खाने में इबादत, नहीं कोई कहता है कि नौबत आ गया है कि आज मैंने कुछ काम नहीं किया, नहीं कोई कोई बोलता है कि नौबत आ गया है मुझ पर कि मैं ये आज काम नहीं कर पाया, तो नहीं है, तो उसी का है नौबत खाने में इबादत। तो भाई नौबत किसको आया था, यतीन्द्र मिश्र को। नौबत खाने में इबादत, नौबत गए थे कहाँ, इबादत में गए थे, इबादत में जब गए थे तो इसको क्या नौबत आ गया था। तो भाई नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। भाई क्यों आया था, क्योंकि ये नौबत खाने में इबादत जाते थे तो नौबत आ गया था, इबादत जाते थे इसलिए नौबत आ गया था इनको, नौबत। अच्छा, ये भी हो गया। अब है 12 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति। भाई शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा देखिए इस पाठ में दिखाया गया है कि शिक्षा और संस्कृति में ये तो लिखे हैं महात्मा गांधी। तो भाई महात्मा गांधी तो शिक्षा देते थे, ये तो आपको राइट आंसर हो गया। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति पूछेगा तो महात्मा गांधी होगा, क्योंकि इसे बापू भी कहते हैं महात्मा गांधी को। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और देखिए इसका जन्म तलवंडी में हुआ था। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा कौन देते थे और संस्कृति भी कौन देते थे, महात्मा गांधी। तो पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। भाई क्यों, क्योंकि ये शिक्षा देते थे और संस्कृत, ये दो को शिक्षा और संस्कृति। संस्कृति का मतलब यह है कि मतलब संस्कृत कहते मतलब कोई नहीं, बात अच्छा से बोल देना। अच्छा, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आशा करता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा तो हेडक नहीं होगा कि ऐसे कैसे याद करें कि ये परीक्षा में 12 मुझे याद रहे। इसलिए ट्रिक से याद रखिए, और इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास। ओके, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क का फिक्स है 2021 में आएगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।